नमस्कार भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्टर ट्रैकर में एफआरएस मतलब चेहरा प्रमाणीकरण करना, ई-केवाईसी करना और टीएचआर भरना। तो सबसे पहले हम पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं और टीएचआर भरने के लिए हमेशा हमें डेली ट्रैकिंग में जाना होता है। डेली ट्रैकिंग से हम टीएचआर एचसीएम वाले ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। यहाँ से अब हम चलते हैं, आज भरेंगे 3 से 6 साल तक के बच्चों का टीएचआर। उसके पहले हमें ई-केवाईसी करनी होगी और बच्चे का चेहरा प्रमाणीकरण करना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं टीएचआर के ऑप्शन में और दिखाते हैं कि 3 से 6 साल तक के बच्चे का हम कैसे ई-केवाईसी करेंगे और बच्चे का फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे, चेहरे का प्रमाणीकरण करेंगे। यहाँ से हम टीएचआर के ऑप्शन में जाएंगे। आप देख रहे हैं टीएचआर भरा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, बेनिफिशियरी ई-केवाईसी एंड फोटो कैप्चर आर पेंडिंग। मतलब ये सीधे कह रहा है कि लाभार्थी का ई-केवाईसी और फोटो लेना पेंडिंग है, नहीं लिया गया है। तो इसके लिए हम यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन को टच करेंगे। इस तरह से ऑप्शन ओपन होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है एफआरएस करना और ई-केवाईसी करना, बस ध्यान देने की ज़रूरत है बहनों। तो यहाँ इस तरह से पेज ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये सब क्या लिखा हुआ आ गया है। तो ये कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है वहाँ पे। बस आप सीधे सीधे प्रोसीड का ये ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करते ही इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज आप ऐसे ही रखेंगी तो 1-2 सेकंड के बाद से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको लाभार्थी का आधार लिखना है। आधार की जो संख्या हो वो संख्या डाल देनी है, पर ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट गलत ना होने पाए। एक भी संख्या अगर गलत हो जाती है तो आधार नहीं लेगा बहनों। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि लाभार्थी का आधार संख्या आप सही डालें। आधार संख्या डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें रेड कलर से लिखा हुआ है, उसी के साइड में एक खाली बॉक्स रहेगा। तो जो यहाँ पर रेड कलर में संख्याएं लिखी हुई हैं, अक्षर लिखे हुए हैं, उसे आपको खाली बॉक्स में लिखना है। आधार डालिए, ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या आधार की गलत ना होने पाए बहनों। अगर आधार की संख्या गलत होती है तो एरर हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आधार संख्या डालते समय गलती ना होने पाए। आधार संख्या डाल देने के बाद जैसा कि मैंने बताया आपको, जो ये कैप्चा दिख रहा है रेड कलर में लिखा हुआ, उसकी संख्या आपको और उसका अक्षर इस खाली बॉक्स में लिखना है। खाली बॉक्स को आप टच करेंगे तो इस तरह से लिखने के लिए डिजिट और अक्षर आ जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी रेड कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो संख्या लिखी हो गिनती की वो संख्या डालनी है, और जो अक्षर लिखा हुआ है कैपिटल मतलब बड़े अक्षर में लिखा है, अंग्रेजी का जो अक्षर उसे बड़े में ही लिखिएगा। छोटे में लिखेंगे तो ये नहीं लेगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दीजिए। इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ओटीपी की मांग हो रही है यहाँ पर। तो ओटीपी किस नंबर पे जाएगी, उसके 4 अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं। जो यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं उसी पे ओटीपी जाएगी। तो वही मोबाइल नंबर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर की बड़ी गड़बड़ी हुई है बहनों। मोबाइल नंबर सब लोग चेंज कर दे रहे हैं और बड़ी दिक्कत आ रही है ई-केवाईसी करने में। तो यहाँ से ओटीपी भरने के बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। ई-केवाईसी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुकी है, मतलब आपने ई-केवाईसी लाभार्थी की कर दी है। यहाँ पर अब हमें एफआरएस के लिए इस ऑप्शन को चुनना होगा। हमने क्लिक किया, इस तरह से देख रहे हैं ये पेज ओपन हो चुका है। एक्सेप्ट कर लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इसको टच करना है और इस तरह से फ़ोटो कैप्चर करने के लिए ये ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कहीं से कैमरा दिख ही नहीं रहा है तो कैसे फ़ोटो हम लेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है और आपको 3 फेस दिख रहे हैं,
जिसमें से 2 फेस कट है, मतलब सही नहीं है। तो जब तक लाभार्थी का फेस सही नहीं होगा तब तक फ़ोटो सही से नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लाभार्थी की फ़ोटो को लेंगे और ये एफआरएस हो जाएगा, क्योंकि फ़ोटो लेना और फिर वो सक्सेस होने में दिक्कत आ रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो लेते समय आई को ब्लिंक कराना है, आँखों को झपकाना है और चेहरा स्ट्रेट रखना है, तभी आप लाभार्थी की फ़ोटो ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से कैप्चर फेस लिखा हुआ है, कैप्चर फेस को क्लिक करेंगे और लाभार्थी को आपको वहाँ खड़ा करना है जहाँ पीछे की दीवार प्लेन हो, तब ये अच्छी तरह से ले पाएगा। और एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको और दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं कि लाभार्थी ने पलकें झपकाई हैं, तब जाके इस तरह से, जब इस तरह से लिखा हुआ आएगा, सब सर्कल ग्रीन बन जाए, तो थोड़ी देर आपको कैमरे को उसी मोड में रखना है, तभी जा कर के फ़ोटो आएगी। अब यहाँ पर हम करेंगे फ़ोटो वेरीफाई इस ऑप्शन द्वारा कि जो फ़ोटो आधार में लगी है, जो फ़ोटो लाभार्थी की है वही लाभार्थी है या दूसरा। क्योंकि बहनों जानबूझ के मैंने ये चीज़ें की हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। जिस बच्ची का मैंने ई-केवाईसी की है और जिसका मैं एफआरएस कर रही हूँ, वहाँ किसका आधार लगा हुआ है, मतलब गार्जियन में बच्ची के दादा का आधार लगा हुआ था और उनकी दादी लेने आई, तो मैंने दादी का फ़ोटो कैप्चर किया है। अब वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई जब होने लगता है तो यहाँ पर ब्लू कलर गोल गोल घूमने लगता है, जो यहाँ पर ब्लू कलर का है। अभी आपने देखा कि ये फेल्ड हो चुका है, तो फेल तो होना ही था बहनों, क्योंकि यहाँ पर आधार किसी और का लगा है और लाभार्थी का राशन लेने कोई और आया है, तो इससे ये सब दिक्कतें आएंगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिसका आधार लगा है उसी को ही राशन लेने के लिए बुलाएं, तभी आप एफआरएस मतलब चेहरा प्रमाणीकरण कर पाएंगे, नहीं तो कोई भी कोशिश आपकी नाकाम ही रहेगी। अब मैंने बच्ची के दादा को बुलाया, जबकि दादा का ही आधार लगा हुआ है। अब इन्होंने आंखें झपकाई और अपना चेहरा स्ट्रेट रखा है। कुछ देर आपको ऐसे ही कैमरे को सामने रखना है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन बन गया तो आप मोबाइल को हटा लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब तक फेस आपके सामने मोबाइल में दिखने ना लगे तब तक आप मोबाइल वहाँ से ना हटाइए, ना लाभार्थी को हटने दीजिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब दोनों चेहरे एक ही इंसान के हैं, मतलब बच्ची के दादा के ही हैं। अब हम यहाँ से इसको वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करते हैं, देखते हैं अब वेरीफाई होता है या नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक ही इंसान की फ़ोटो आधार में भी लगी होती है, दोबारा लेते हैं तो फ़ोटो जल्दी से वेरीफाई नहीं होता, बार बार फेल्ड भी हो जाता है। तो वो रीज़न ये होता है बहनों कि या तो स्ट्रेट फ़ोटो नहीं होती है या तो बैकग्राउंड कुछ गलत होता है, इसीलिए फेल्ड होता है। और फेल्ड होने का कोई और कारण नहीं है। अगर एक ही इंसान है जिसका आधार लगा है, वही राशन लेने आ रहा है, तो फ़ोटो वेरीफाई हो जाएगी, मतलब एफआरएस हो जाएगा। आपने देखा कि ई-केवाईसी हो चुकी है और अब लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन भी हो चुका है, जबकि बच्चा 3 से 6 साल तक का है और यहाँ पर गार्जियन में उसके दादा का आधार लगा हुआ था, दादा ही लेने आए हैं राशन, तो दादा का फ़ोटो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। फेस वेरिफिकेशन बच्ची के दादा का हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब आगे बढ़ेंगे तभी हम THR लाभार्थी का दे पाएंगे। यहाँ पर 25 दिनों का हमें THR देना होता है, तो 25 दिन की संख्या को टच कर देना है, वो रेड कलर में आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP जाएगी, लाभार्थी के मोबाइल पर OTP जाएगी और ये OTP 4 डिजिट की होगी, मतलब 4 संख्याओं की OTP होगी। और जो OTP होगी आप लाभार्थी के मोबाइल से देखकर लाभार्थी से पूछ करके OTP यहाँ पर भर दीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से बड़े ही आसानी से लाभार्थी का ई-केवाईसी, एफआरएस और THR तीनों हो चुका है। तो बहनों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।